Hello friends, welcomes once again in our YouTube channel डॉक्टर भूषण बायोलॉजी। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो अपलोड किया था जो जेनेटिक्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जिसमें हमने इनहेरिटेंस के बारे में बोला था, वेरिएशन के बारे में बोला था, हेरिडिटी के बारे में बोला था और जेनेटिक्स किसने इंट्रोड्यूस किया है, जेनेटिक्स के ऊपर मेंडल इज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये सारी चीजें वहां पे हमने बोली थी। आज हम उसी का दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। जो जेनेटिक्स है एक्चुअली इट इज रेशियो, मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडेलियन लॉज है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज वो पता होनी जरूरी है। तो आज हम टर्मिनोलॉजीज के बारे में यहाँ पे देखने वाले। जैसे हमने बोला था जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ओके, जो कल देखा था। अभी हेरिडिटी क्या है या इनहेरिटेंस क्या है वो भी हमने देखा है। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, और फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और एक तरीके से इसको बोला जा सकता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस या हेरिडिटी ऐसा बोलते हैं। अभी आज हम जो टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में देखने वाले हैं। अभी टर्मिनोलॉजीज क्या है, कैरेक्टर ये फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है। कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर इज फीचर, ओके, इट इज स्पेशल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ओके, स्पेशल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ कैरेक्टर। अभी हम जनरली ये चीजें डिस्कस करते हैं। अभी आपने अगर ये जेनेटिक्स से ये खुद के ऊपर अगर खुद के बारे में सोचना चालू किया तो आप इजीली इसको टैकल कर सकते हैं हर एक चीज को। यहाँ पे हमने क्या बोला, कैरेक्टर इट इज फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अभी कैरेक्टर क्या हो सकता है, हाइट हो सकती है, एक जनरल पर्सन, अगर एक ह्यूमन के बारे में बात करें तो हाइट, वेट, ये सभी चीजें कैरेक्टर में आ सकती है। ओके, सो कैरेक्टर इज फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हाइट इज एग्जांपल ऑफ ए कैरेक्टर, और हाइट इज वन ऑफ द कैरेक्टर। दूसरी चीज क्या है, दूसरी कंसेप्ट क्या है, अभी यहाँ पे दूसरी कंसेप्ट आती है ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या है, ये कैरेक्टर है। अभी हाइट कैरेक्टर हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, हाइट कैरेक्टर इनहेरिटेंस, ओके, इनका हाइट कैरेक्टर अगर कंसिडर किया है तो इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर, ओके, इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर एंड क्या है, डिटेक्टेबल वेरिएंट्स, एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट्स, इसको हम बोलते हैं ट्रेट। अब इसको ध्यान में कैसे रखेंगे, अगर हाइट कैरेक्टर हो गया तो हाइट में दो ट्रेट्स होंगे। ट्रेट्स क्या है फिर, एक टॉल, ओके, ऊंचा वाला, और दूसरा डॉर्क। यहाँ पे हमने कंसिडर किया हाइट एज ए कैरेक्टर, उसके दो ट्रेट क्या हो गए, टॉल एंड डॉर्क, इसको बोलते हैं ट्रेट। तीसरा जीन क्या है, जीन इट इज अ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक फ्रैगमेंट है। अभी डीएनए क्या है, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ओके, जो जेनेटिक मटेरियल, ओके, इट इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए समझो, फ्रैगमेंट क्या है, ये पूरा डीएनए होगा, इसका एक पीस, ओके, पीस और फ्रैगमेंट, ओके, उसको हम बोलेंगे फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। हाँ, क्या इसकी क्या है, व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल किस लिए है, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड एक्सप्रेशन, ओके, इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन के लिए कौन किस चीज का, एक पर्टिकुलर ट्रेट का, ओके। तो यहाँ पे हमने कैरेक्टर बोला है, यहाँ पे ट्रेट बोला है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज अ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट इज कॉल्ड एज जीन। तो अभी देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख रहा है हमने कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी डिस्कस की है। पहली की है कैरेक्टर, दूसरी की है ट्रेट, तीसरी टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ पे देखी है जीन। अभी समझो जीन क्या है, एक मैंने टी कंसीडर किया, टी इज अ जीन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है टॉलनेस के लिए, ओके, टी इज अ जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट, ओके, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी अगला एक जीन के बाद आता है एलील्स, ओके, जीन के बाद आएगा भी एलील्स। एलील्स क्या है, अभी एलील्स क्या है, इट इज मल्टीपल फॉर्म ऑफ अ जीन, मल्टीपल फॉर्म ऑफ जीन, और फॉर्म इट इज मल्टीपल फॉर्म ऑफ जीन्स, ओके, इज कॉल्ड एज, इसको हम अच्छे से कैसे बोल सकते हैं, टू और मोर फॉर्म ऑफ ए जीन, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं ऑफ ए जीन
दूसरा, an alternative form of a gene is called as alleles. Alternative form of a gene is called as alleles. Okay, अब ये कैसे समझेंगे? समझो, मैंने हाइट कैरेक्टर कंसीडर किया है. ओके, हाइट के लिए टी जीन रिस्पॉन्सिबल है. अभी टी का मल्टीपल फॉर्म या अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो है, अभी टी ए जीन होगा तो टी का अल्टरनेटिव फॉर्म टी टी. ओके, ये 2 और मोर फॉर्म ऑफ ए जीन्स. ओके, 2 या 2 से ज्यादा. ओके, यहाँ पे इसको हम बोल रहे हैं एलील्स. ये हो गया एलील्स. टी इज अ जीन. ओके, टी मल्टीपल 2 और मोर फॉर्म ऑफ ए जीन. तो एक जीन होगा, ये दूसरा जीन होगा, तो इसको हम बोलते हैं एलील्स. And one thing you have to keep in mind that alleles are always present in pairs. Pairs means ये मोनो हो गया. ओके, सिंगल. पेयर्स मीन्स 2, 2 के फॉर्म में प्रेजेंट होते. तो यहाँ पे हमने लिखा है, देखो, टी टी, इट इज कॉल्ड एज एलील. ओके, अभी यहाँ पे चौथी टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ पे देखी है, एलील क्या है, एलील्स. ओके, अभी फिफ्थ वन क्या है, हम अगली एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे देख रहे हैं. यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है डोमिनेंस. क्या है? डोमिनेंस. ओके, डोमिनेंट या डोमिनेंस. अभी देखो, डोमिनेंस क्या होता है? अगर कोई हमारे साथ ओके प्रेजेंट होता है, लेकिन हम खुद ही एक्सप्रेस हो रहे हैं सभी जगह पे, उसके जो इफेक्ट है वो मास्क कर रहे हैं. ओके, उसके इफेक्ट उसके इफेक्ट एक्सप्रेस नहीं होने दे रहे, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंस. ओके, इट इज a form of a gene or form of alleles. Okay, alleles which is expressed in presence of another allele. इसको हम बोलते हैं डोमिनेंस या डोमिनेंट. वो क्या करता है? दूसरों के जो इफेक्ट है उसको मास्क करता है, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंस. समझो, अभी यहाँ पे मैंने क्या लिया है? टी, एक कैप्स टी लिया है, दूसरा स्मॉल टी लिया है. अभी ये जो प्लांट जो फॉर्म हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं टॉलनेस. ओके, अभी मैं आपको ये समझाने वाला हूँ चीजें क्या है. तो यहाँ पे टी जनरली कैसे लिया जाता है? 2 पेरेंट्स लिए जाते हैं, उनको कॉम्बाइन किया जाता है. जो F1 फर्स्ट जनरेशन आता है, जो हमने कल के लेक्चर में देखा था, उसमें अगर ये चीजें होती है या ऐसी टी आ गया, तो इसको हम बोलते हैं टॉलनेस. ओके, तो ये क्या है? डोमिनेंस. ये खुद एक्सप्रेस हो रहा है, दूसरों को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, इसको हम बोलते हैं डोमिनेंस. अभी इसके साथ आता है रिसेसिव. ओके, अभी 2 कंडीशन है. अगर आपको डोमिनेंस एंड रिसेसिव सीखना है तो कंडीशन है होमोजाइगस. ओके, और दूसरी कंडीशन है हेट्रोजाइगस. ओके, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस. अभी रिसेसिव क्या है? ये एक्सप्रेस नहीं होता. कब नहीं होता? अगर इसके साथ दूसरा एलील प्रेजेंट है. ओके, दूसरा एलील प्रेजेंट है तो ये एक्सप्रेस नहीं हो पाता, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसेसिव. रिसेसिव मीन्स वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, उसको हम बोलेंगे रिसेसिव. अब इसके क्या है? ये कब एक्सप्रेस होगा? क्वेश्चन ये भी रेज होता है, ये कब एक्सप्रेस हो सकता है? अगर इसके पास दोनों सिमिलर एलील है, तभी एक्सप्रेस हो सकता है. दैट इज आइडेंटिकल फॉर्म ऑफ जीन्स. आइडेंटिकल एलील्स है, तभी ये एक्सप्रेस हो सकता है. अभी यहां पे हमने देखा डोमिनेंस एंड रिसेसिव. अभी हमने यहां पे आ गया था होमोलॉगस, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस. ये 2 टर्मिनोलॉजीज है, इसको ध्यान में बहुत इजी तरीके से इसको ध्यान में रख सकते. समझो, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, जैसे हमने बोला है, ट्राई टू ब्रेक इट. ओके, होमोजाइगस. होमो मीन्स सिमिलर मीन्स आइडेंटिकल. ओके, अभी जाइगस का वैसा प्रॉपर मीनिंग नहीं, लेकिन ध्यान में रखने के लिए हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे जाइगस को ध्यान में रखने के लिए इधर आपको कंसीडर करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा. अगर आपको एक टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखनी तो होमो सिमिलर एलील, जाइगस को हम
एलिल अगर हमने कंसीडर किया, ये टर्मिनोलॉजी नहीं है लेकिन कंसीडर किया, तो इजीली हम होमोजाइगस का डिफाइन कर सकते हैं होमोजाइगस को। तो क्या है, इट इज पेयर ऑफ सिमिलर एलिल्स, होमो मीन सिमिलर, जाइगस मीन्स एलिल। अगर हमने कंसीडर किया तो एक्चुअली वैसा नहीं है, तो सिमिलर एलिल्स, ओके, आइडेंटिकल एलिल्स, होमोजाइगस। अभी हेट्रो का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट, ओके, डिफरेंट। तो क्या इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जाइगस एलिल्स, ओके, डिफरेंट एलिल्स या कॉन्ट्रास्टिंग एलिल्स, किसके लिए, एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, ओके, या पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, ओके, और सेट ऑफ कैरेक्टर के लिए, सेट ऑफ ए कैरेक्टर, ओके। ये हो गया होमोजाइगस, ये हो गया हेट्रोजाइगस। अभी हमने देखा होमोजाइगस, अभी नेक्स्ट वाला हम देख रहे हैं हेट्रोजाइगस, देखा हमने। अभी हेट्रोजाइगस कंडीशन कैसी होगी, होमोजाइगस कंडीशन कैसे हो सकती, देखो ये अगर कैप्स टी लिखा तो ये हो गई होमोजाइगस कंडीशन, सिमिलर, दोनों एक जैसे आपको दिख रहे, ओके, स्मॉल टी लिया, ये भी सिमिलर दिख रहे, दोनों एक जैसे, तो ये होगा होमोजाइगस कंडीशन। अभी हेट्रोजाइगस में हम कैसे, ये देखो यहाँ पे आप देखोगे कैप्स लॉक में ये स्मॉल लेटर में, तो ये क्या क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो होमोजाइगस को क्या है, सिमिलर, आइडेंटिकल, और हेट्रोजाइगस इट इज डिफरेंट, ओके। इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा है डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। अभी यहाँ पे और कुछ टर्मिनोलॉजीज है, क्या टर्मिनोलॉजीज है, इसमें आता है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। ये देखो ये दोनों वर्ड्स साथ में आते हैं जनरली, अगर ध्यान में रखने तो यहाँ पे हम आपको डिफरेंस बता देते हैं। इसका डिफरेंस क्या है, फिनोटाइप, फिनो एंड जीनोटाइप, बहुत बार लड़के स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूजन करते हैं, क्रिएट होता है, तो आपको एक ध्यान में रखना है, जीनोटाइप इट इज जीन आ गया तो जेनेटिक मटेरियल के ऊपर होगा, तो अल्टीमेटली आप इसको ध्यान में रख सकते हो। अभी फिनोटाइप क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर पर्टिकुलर ट्रेट, ओके। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस मींस बाहर से, ऊपर से वो कैसे दिख रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस, ओके। अभी समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ऊपर से मुझे वो टॉल दिख रहा है, ये हो गया उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस, डॉप दिख रहा है, ये हो गया उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस। आप किसी को भी काउंट कर सकते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसे है आप किसी के बारे में भी सोच सकते हैं, तो दिस इज फिनोटाइप। अभी जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक मटेरियल, अभी जीन आ गया तो इट इज जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक मेकअप, ओके, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अभी ये जीनोटाइप के ऊपर आपका फिनोटाइप जनरली डिसाइड किया जाता है। समझो मैंने जीनोटाइप लिया टी, इसका मतलब हो गया टॉल, ओके। आगे मैंने स्मॉल टी लिया, इसका मतलब हो गया डॉग। अभी आप बोलोगे टी क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से इजीली समझने वाले हैं। आपको खाली टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए यहाँ पे, इसलिए ये टर्मिनोलॉजीज ले रहे हैं। जब हम रेशियो स्टार्ट करेंगे, लेक्चर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होगा ये क्या लिखा था, ओके। तो जेनेटिक मेकअप, अभी ये कैप्स टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस, दैट इज ट्रेट। small t is responsible for dwarfness, that is also a trait, okay। tt। अभी आप क्या कर सकते हो, F1 में जो हाइब्रिड आता है कैप्स टी स्मॉल टी, लेकिन ये क्या करता है, टॉलनेस ही शो करता है, तो हम इसको बोलते हैं इसका फिनोटाइप ये हो गया, ओके। टी इसका जीनोटाइप हो गया, ओके। दीज आर टर्म्स। तो फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं फिनोटाइप इट मीन्स ऊपर से कैसे दिखता है, जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक मटेरियल, उसका जेनेटिक मेकअप, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप, ओके, जीनोटाइप। अभी और कुछ टर्म्स हमारे बाकी रह गए, उसमें क्या है, डोमिनेंट हमने ले लिया, रिसेसिव ले लिया, अब तक हमने 10 टर्म्स देखे। अभी F1, ओके, F1 क्या है, F1 F फॉर फर्स्ट, ओके, फर्स्ट, ओके।
वन, यहाँ पे लिखा है वन, वन मीन्स फर्स्ट, एफ मीन्स फिलियल, ओके, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब ये क्या है, फिलियल मीन्स सन, ओके, जो जनरेशन आता है पेरेंट्स के बाद, ओके, पेरेंट्स के बाद जो जनरेशन आएगा हम उसको बोलेंगे F1 जनरेशन। सन का जनरेशन उसको हम बोलते हैं प्रजनी या ऑफस्प्रिंग, ओके। ये हो गया फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अभी F2 क्या है, सेकंड फिलियल जनरेशन। यहाँ पे खाली 2 लिखा होता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेकंड फिलियल जनरेशन। दिस इज F1 एंड F2। यहाँ पे हमने देखा F1, हमने यहाँ पे और देखा F2, ओके। अभी होमोलॉगस, होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्या है, होमो मीन्स सिमिलर, ओके, लॉगस मीन्स लोकाई, ओके। जीन्स, अगर हमने क्रोमोसोम कंसीडर किए, समझो क्रोमोसोम कैसे होते हैं, क्रोमोसोम अगर एक्चुअल प्रॉपर अगर देखे तो क्रोमोसोम कैसे होते हैं यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखो क्रोमोसोम ऐसा होता है, लेकिन कंसीडर करने के लिए हमने यहाँ पे ऐसे क्रोमोसोम लिखे हैं, ड्रॉ किया है। यहाँ पे एक जीन है, ओके, ये अगर दोनों क्रोमोसोम सिमिलर इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऐसे होंगे तो हम इनको लोग बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये हो गई और एक टर्मिनोलॉजी होमोलॉगस क्रोमोसोम के बारे में। अभी इसमें और कुछ टर्मिनोलॉजी आती है। प्योर, प्योर क्या है, ओके, प्योर क्या है, अगर टॉलनेस हमने कंसीडर किया, कोई बहुत ऊंचा है, तो प्लांट के बारे में अभी यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं। प्लांट टॉलनेस की सीड ली हमने 100 की, उसके बाद जो प्लांट्स रेज हो जाएंगे वो पूरे सब प्लांट टॉलनेस हो जाएंगे, फिर टॉल हो जाएंगे, फिर उसके बाद इससे सीड निकला, फिर हमने इसको 100 किया, जो प्लांट आते हैं वो पूरे टॉल आते हैं, तो टॉलनेस, ओके। प्योर क्या है, अगर प्योर ये है प्योर ब्रीड्स ट्रू, ओके, ब्रीड्स ट्रू। प्योर क्या है, एक स्पेसिफिक हमने ट्रेड कंसीडर किया तो बहुत सारे जनरेशन में वैसे ही सिमिलर ट्रेड के प्लांट यहाँ पे रेज होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्योर, ओके। अभी और एक है पनेट स्क्वायर बोर्ड और पनेट स्क्वेयर बोर्ड। ये क्या है, ये पनेट क्या है, आरसी पनेट नाम के साइंटिस्ट ने ये बोर्ड बनाया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पनेट स्क्वायर बोर्ड और पनेट चेकर बोर्ड। अब स्क्वायर क्या है, ये स्क्वायर यहाँ पे, ओके। चेकर क्या चेक करना है, आप जितने भी, ओके, पॉसिबिलिटी चेक करनी। कौन सी पॉसिबिलिटी चेक करनी है हमें, यहाँ पे जीनोटाइप्स कितने रेज हो सकते हैं उसकी हमें पॉसिबिलिटीज यहाँ पे चेक करनी है। ये देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया है प्योर, ओके। प्योर कैसे रेज हो सकता है, जनरेशन टू जनरेशन अगर आप सीड शो कर रहे हो तो आपको दिखाई देगा पहले जैसे प्लांट थे स्टार्टिंग से, तो वैसे ही आपको मिल रहे लास्ट तक, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर, ओके। अभी और एक टर्मिनोलॉजी देखनी बाकी है, हाइब्रिड क्या है, ओके। व्हेन मेल, ओके, एंड फीमेल कंबाइन टुगेदर, ओके, तो जो फर्स्ट सन आता है, ओके, इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड। अभी प्लांट के लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझेगा, अगर इसको सभी चीजों को हम खुद से अगर कंसीडर करने लगे, खुद के ऊपर अगर खुद से समझने लगे तो आप इजीली ये चीजों को समझ सकते हो। अब आज क्या देखा हमने, कैरेक्टर क्या है, ट्रेट क्या है, जीन क्या है, एलिल्स क्या है, डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, और प्योर क्या है, पनेट स्क्वायर बोर्ड क्या है, पनेट चेकर चेक करना है पॉसिबिलिटी जीनोटाइप की, इसको हम बोलते हैं पनेट चेकर बोर्ड। अभी क्वेश्चन ये भी रेज होता है, ये क्वेश्चन आएंगे कैसे, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं जनरली। एक्सटर्नल क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, सीटी या नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म is called as डैश डैश डैश। वहां पे ऑप्शंस होंगे तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है, वो है फिनोटाइप, ओके। ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे रेज हो सकते हैं। F1 फर्स्ट
filial generation, F2 second filial generation. ओके, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन. F1 में जो आता है वो ऑलवेज हाइब्रिड ही होता है. होमो मीन्स सिमिलर, हेट्रो मीन्स डिफरेंट. ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है. इसके ऊपर ऐसे नीट को या सीईटी को क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. हम अभी नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो अपलोड करेंगे, दिखाएंगे आपको. उसमें हम क्या बोलेंगे, आपको रेशियो कैसे करने हैं. मेंडेल ने कैसे रेशियो बनाए थे, क्रॉसिंग कैसे किए थे, उसके रेशियो फिनोटिपिक या जीनोटिपिक रेशियो कैसे आते हैं, ये सभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले. तब तक आपको ये कंसेप्ट या टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखना जरूरी है. एक बार आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ गई तो आप इजीली रेशियो निकाल सकते हैं. बहुत इजी है रेशियो निकालना. ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू.